देखो, लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर का कर रहे थे डेरिवेशन, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए थे। अनुष्का, हो गया था वो वाला डेरिवेशन कि कुछ बाकी भी था? हम लोग C इक्वल टू सिग्मा ए हो गया था। अपॉन सिग्मा अपॉन जो हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखे थे वो आ गया था। कहू कहाँ की होंगे, की तो नहीं होगी, हमको पता है सर जी। सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी प्लस सिग्मा इसमें अपॉन एप्सिलॉन कैपेसिटर नॉट। का कैपेसिटी निकालना था, वही वाला ना। हाँ, हमने यहाँ तक किया था, उसके बाद हमने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा था। उसके सी बाद इज हम इक्वल डायरेक्ट सी हाँ इज हाँ, इक्वल बोलो। टू सी नॉट। नहीं, तुम तो पुराना दुनिया में ही जी रही है। नहीं नहीं, ये हाँ, एक ये भी था ना, सी इज इक्वल टू के सी नॉट बाई टी बाई डी प्लस के इंटू वन माइनस टी बाई डी। हाँ, तो यहाँ तक के बाद हमने डायरेक्ट वो लिखा था। लास्ट लाइन हम बोले थे कि इसको आप मॉडिफाई करके वहां पहुंचाइएगा, देखिएगा कैसे पहुंचेगा। जो भी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लेंगे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लिए। ये बच गया क्या, टी अपॉन के प्लस ये बच गया डी माइनस टी। ठीक है, ऐसे बच गया। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल कर दो, एप्सिलॉन नोट ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई चला जाएगा। ये हो गया आपका ए एप्सिलॉन नोट अपॉन टी बाई के प्लस डी माइनस टी। अब क्या करेंगे, फिर से ऊपर नीचे डी से डिवाइड कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, डी से डिवाइड, तो हम यही कर देते हैं। आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। यहाँ भी डी लिख दिए, यहाँ पे भी डी दे दिए, यहाँ पे भी डी दे दिए, और यहाँ पे भी डी दे दिए। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या होता है, कैपेसिटर का ओरिजिनल, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं था तब। C इक्वल टू सी नॉट अपॉन ये हो गया आपका टी अपॉन के डी प्लस डी बाई डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा टी बाई डी, तो 1 माइनस टी बाई डी। अब ये के को कॉमन ले लो पूरे में, एक्चुअल में नीचे है ना, के को पूरे ले लो तो क्या बदल जाएगा, देखो ये ऐसे बदल जाएगा। के सी नॉट अपॉन के यहाँ से निकाल लिए तो ये टी बाई डी, ये बचा टी बाई डी। ठीक है, प्लस चूंकि ये दोनों के पास में के नहीं था, तो जब यहाँ से के निकालेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, के इंटू 1 माइनस टी बाई डी। ठीक है, देख लो इस स्टेप के बाद इस स्टेप में दिक्कत है पूछ लेंगे। तो इसी से प्रूफ होता है, इसी एक्सप्रेशन से प्रूफ होता है कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से कैपेसिटी जो है के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसी से प्रूफ होता है कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। के सी नॉट है ना, यहाँ के और यहाँ के है, बट जब टी क्या है, टी थिकनेस था डाइलेक्ट्रिक का, जो आप टू सी नॉट बता रही थी, या उसका एक्सप्रेशन जो था टू सी नॉट के पहले, वो वाला था कि जब हम मेटल को इंसर्ट किए थे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जब हम लोग मेटल को किए थे तब उसमें आया था सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी डी, बस यही आया था। ठीक है, सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी, ये आया था एक्सप्रेशन जब मेटल को, जब डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, टी थिकनेस है, तो एक्सप्रेशन आया सी इक्वल टू के सी नॉट अपॉन टी बाई डी प्लस के इंटू 1 माइनस टी बाई डी। ठीक है, अब इसमें भी आपसे पूछा था कि इसी का जो था आपका कि इफ होल ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, अगर होल ऑफ द कैपेसिटर जो है डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड हो जाएगा,
होल ऑफ द कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से फिल हो जाएगा। तो टी का क्या है, टी जो था, जैसे ये पहला प्लेट कैपेसिटर है, टी जो था वो थिकनेस था डाइलेक्ट्रिक का। तो और ये क्या था, डी, डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर था। तो अगर टी का वैल्यू डी होगा तभी ना पूरा भर जाएगा। पूरा में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को भर दिए पूरा, तो टी का वैल्यू क्या होगा, डी हो जाएगा। डी अपॉन डी क्या हो जाएगा, वन, वन माइनस वन जीरो, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे टी की जगह डी, डी अपॉन डी वन, तो नीचे वन हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्या होगा, अगर आपका इफ जो है थिकनेस जो है डी के इक्वल हो जाएगा, तो सी जो है के सी नॉट हो जाएगा। सी जो है के सी नॉट, जैसे हम लिखा है कि अगर होल ऑफ द पैरेलल प्लेट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, पूरा पोर्शन डाइलेक्ट्रिक से फिल होगा, मतलब टी, टी का वैल्यू जो है, जो थिकनेस है वो डी के इक्वल हो जाएगा। तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे एक लाइन कि 10 टी एच यू, 10 वी सी दैट, 10 we see that capacity of parallel plate capacitor will increase, capacity of parallel plate capacitor will increase by a factor of k, by a factor of k, by a factor of k, if the dielectric of constant of dielectric, if the dielectric of constant of dielectric, dielectric of constant of dielectric is k, is k, is introduced inside the capacitor, is k is introduced inside the capacitor, inside the capacitor। ठीक है, अगर आपका मान लेते हैं ऐसा करके रहेगा, देखो इसका कोई डेरिवेशन नहीं हम दे रहे हैं, सिंपल इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस डी है। मान लो कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक जो है T1 थिकनेस का है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। दूसरा डाइलेक्ट्रिक T2 थिकनेस का है, इसका, सॉरी T2 थिकनेस का है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2, K2, ऐसे करके बहुत सारा है। ठीक है, बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं। इसका थिकनेस क्या है, Tn है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kn है। तो जो फाइनल सी हो जाएगा वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, माइनस सारे थिकनेस को ऐड करोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। ठीक है, कर देंगे, डी में से माइनस कर दिया सारे थिकनेस को, प्लस टी अपॉन इसका K1 है तो टी अपॉन K1 या एप्सिलॉन R1 प्लस टी अपॉन या T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn। ठीक है, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, यही फाइनल आंसर होगा। ए एप्सिलॉन अपॉन डी बोले, ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस सारा थिकनेस को प्लस कर देंगे, फिर ब्रैकेट में करके फिर प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R1 चाहे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट Tn अपॉन Kn। ठीक है, इस बार का 2025 का मेरे ख्याल से जहां तक हमको याद है, हम क्वेश्चन को हमको भेजा था, हम थोड़ा मोड़ा देखे थे मेंस वाला, तो शायद किसी सेट में था बाबू। ठीक है, उसमें एक डायलेक्ट्रिक ना डालकर दो तीन गो डायलेक्ट्रिक डाले हुए था, और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा था उसका, और सारा डाटा दिया हुआ था। सिर्फ ये फॉर्मूला लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, लिखा गया। लिख लेंगे एक लाइन यहाँ पे, इट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, इट इज जो सी है क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस
It is the value of capacitance when several slab of thickness when several slab of thickness T1, T2, T3 having relative permittivity K1, K2, K3 K1, K2, K3 are introduced in a parallel plate capacitor of area A and distance between the plate is D. लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। लिखेंगे if a dielectric is introduced inside the parallel plate capacitor after disconnecting the capacitor from battery। अरे एक बार दोबारा बोल दीजिए ना, आवाज नहीं आ रहा। क्या बोले कि if a dielectric is introduced inside the parallel plate capacitor after disconnecting the capacitor from battery how the charge, electric field, potential difference, how charge, electric field, potential difference, capacity and energy change इसका मतलब देखो क्या है। केस फर्स्ट लिखते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। ये चार्ज कहां से आया? क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? की जो है क्लोज्ड है, की क्या है? क्लोज्ड है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब बैटरी, यहां लिख देंगे बैटरी इज कनेक्टेड, लिख देंगे केस फर्स्ट में क्या? बैटरी इज कनेक्टेड एंड नो डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट इनसाइड कैपेसिटर। क्या लिखेंगे? बैटरी इज कनेक्टेड एंड नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट इनसाइड कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक नहीं है बाबू। तो सिंपल हमने एक बैटरी लगाया, ठीक है। ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो V0 है। पोटेंशियल का V0, चार्ज कुल कितना है इस पे? Q0 अमाउंट ऑफ चार्ज है। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है? C0 है। एनर्जी का वैल्यू क्या है? E0 है। तो वही पूछा है आपसे कि अगर हम देखो, इसमें दो केस हम और बनाएंगे। ये तो कंडीशन दिया इनिशियल हुआ कि किसी कैपेसिटर को आपने बैटरी से लगा के चार्ज किया, ये स्टार्टिंग चीजें हैं। अब क्या है कि एक तो है बैटरी लगा हुआ रहेगा, तभी हम इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। दूसरी बार क्या है? बैटरी को हम डिस्क्लोज कर देंगे, ओपन कर देंगे। क्लोज की जगह क्या कर देंगे? ओपन करेंगे, ठीक है। तब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। तो दोनों में क्या क्या फर्क पड़ेगा? यही हुआ क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट टाइम्स इंपॉर्टेंट है सर जी, ठीक है। ये हर हाल में आपको आना ही चाहिए। तो अब क्या कहते हैं बउआ? केस फर्स्ट में लिख दिए बैटरी इज कनेक्टेड एंड नो डाइलेक्ट्रिक, ये सब चीज है बउआ स्टार्टिंग पॉइंट। केस सेकंड लिखो, केस सेकंड। नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड
नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी क्या है, डिस्कनेक्टेड है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड एंड dielectric is introduced. Now battery is disconnected and dielectric is introduced. Dielectric is introduced. हमने एक डायलेक्ट्रिक कर दिया बुआ, जिसका डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन क्या है, के है, हमने इसके इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या क्या फर्क पड़ सकता है बुआ, देखो हमने क्या क्या है, बैटरी एक्चुअल में डिस्कनेक्ट हो गया है बुआ, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, अब ये है नहीं बैटरी ढंग से, है नहीं, खत्म है ये बैटरी, ठीक है, हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है बुआ, ये दूसरे रूप में स्विच को ऑफ कर दी है, जो सब स्विच पहले ऑन था, क्लॉथ था, वो डिस्कनेक्टेड हो गया, ऑफ हो गया स्विच। आप किए हैं अनुष्का, आवाज आ रही है कि नहीं जा रही है? हाँ सर, आ रहा है। आ रही है तो आवाज। तो बता पाएगी कि चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने पहले कैपेसिटर को चार्ज में करके रखा था जिसपे क्यू नॉट चार्ज था, ठीक है, भी नॉट पोटेंशियल था, सी नॉट कैपेसिटी था, ई नॉट एनर्जी था, अब बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट करके डायलेक्ट्रिक को डाल दिया है, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले क्यू नॉट था, अब क्या हो जाएगा अनुष्का? सर क्योंकि पहले एक चार्ज, क्वेश्चन पूछता है, अगर हाँ हाँ बैटरी, अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो चार्ज पे इफेक्ट क्या, मतलब जैसे बैटरी स्विच ऑफ हो गया ना। हाँ, अब ना किए पहले बउआ, पहले आपने कैपेसिटर को ली, वहां बैटरी लगा दी, आप नया मार्केट से खरीद कर लाए कैपेसिटर को, आप उसमें क्या किए, बैटरी लगा दी, बैटरी लगा के उसको पूरा चार्ज कर दिए, तो क्या काम है कैपेसिटर का, चार्ज को स्टोर करके रखना। अब भाई तुम 5 लीटर दूध लेकर आएगी, तो भाई दूध लाई है, तुम अपने घर में दूध नहीं था भाई, कहीं गौशाला से जाकर दूध लाई है और 5 लीटर के केन में रखी है 5 लीटर दूध, तो लाइन कहीं से है, तो वैसे ही भाई बैटरी को चार्ज कर दिए, चार्ज कौन सप्लाई करता है, बैटरी करता है, चार्ज क्यों हुआ, बैटरी की वजह से चार्ज हुआ, चार्ज हमने इसको पूरा की पूरा कर दिया, इसकी क्षमता जितनी थी क्यू नॉट स्टोर करने की, पूरा बुआ जितना क्षमता से स्टोर करके रख लिया, अब हम बैटरी को हटा दिए, हम बैटरी को क्या किए, डिस्कनेक्ट कर दिए, तब जो है क्या चार्ज कहाँ गायब हो जाएगा कि क्या होगा, यही पूछा गया है, और हमने सर मतलब डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने डायलेक्ट्रिक को भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं, हमने डायलेक्ट्रिक को भी डाला है, क्या फर्क पड़ेगा चार्ज पे? हाँ हाँ, बोलो, गलत से ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और एक एक और मतलब इस तरह का आप एक बार पहले भी करवाए थे, जब डाइलेक्ट्रिक डाल के और बिना डाइलेक्ट्रिक डाले कैपेसिटर में, तो उसमें, हम्म। तो उसमें कुछ ऐसा करवाए थे जैसे कि जो चार्ज पहले का चार्ज है उसमें से क्यू डैश चार्ज को माइनस कर दिया गया था। वो डेरिवेशन था बउआ, वो डेरिवेशन था कि इसके ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया है, ये निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ गया है, तो हमने हाँ किया था कि अगर ये क्यू नॉट है, तो ये जो है इस डायलेक्ट्रिक के ऊपर जो है वो क्यू क्या होगा, तो क्यू इक्वल टू क्यू इंटू 1 - 1/k, ऐसा करके कुछ हम डेरिवेशन करवाए थे, ठीक है, वो करवाए थे हम डेरिवेशन, ठीक है, बट यहाँ पे बउआ देखो, कैपेसिटर को चार्ज कौन सप्लाई कर रहा है, कैपेसिटर को चार्ज ये बैटरी सप्लाई कर रहा था, ठीक है, अगर अगर बैटरी लगा हुआ रहता तो हो सकता था चार्ज के वैल्यू में क्या है, फर्क पड़ जाता बउआ, जो देखेंगे थर्ड केस में, इसमें क्या है, बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, तो जैसे पहले चार्ज था बउआ अभी भी उतना ही चार्ज रहेगा, क्योंकि जो मास्टर है, जो सोर्स ऑफ चार्ज है वो जस का तस बउआ है ही नहीं यहाँ पे, तो जस का मतलब है ही नहीं, अगर सोर्स ऑफ चार्ज जो मास्टर है बउआ जिससे फ्लो होता था है नहीं, तो क्या करेगा, जो पहले चार्ज था जस का तस रह जाएगा, डायलेक्ट्रिक आने से चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड रहता तब बउआ ये फिर सप्लाई करने लगता है एक्स्ट्रा चार्ज को, देखेंगे थर्ड केस में, तो क्यू क्या है, क्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यू क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट ही रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व हुआ है, ये चार्ज क्या कंजर्व है, इसलिए चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा। सी, पहले कैपेसिटर सी नॉट था, अब क्या हो जाएगा कैपेसिटर का वैल्यू, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि डायलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटी क्या होता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है,
बैटरी रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, आप दूध लेने के लिए जाएगी 5 लीटर, तो 5 लीटर का बर्तन लेके जाएगी, अगर 5 लीटर लाना है या 6 7 8 लीटर का, समझे कि नहीं। तो कैपेसिटर एक्चुअल में क्या है बउआ, एक ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर हम एक बार बना दिए कैपेसिटर, तो मार्केट में एक बार बन गया बउआ पैरेलल प्लेट से, फिक्स कर दिया गया डिस्टेंस, तो इसका कितना कैपेसिटी है वो फिक्स हो गया बउआ। लेकिन अगर हम बनाते समय ही इसमें डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए हैं, तो बिना डाइलेक्ट्रिक में कम क्षमता था इसका, डाइलेक्ट्रिक को डाल कर करके रखे हुए हैं, इसका मतलब सेम डायमेंशन में मेनी टाइम जो है, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 10 है, तो बिना डाइलेक्ट्रिक का, मान लो बिना डाइलेक्ट्रिक का ये 5 माइक्रोफैराड रखता था, डाइलेक्ट्रिक डालने से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, तो 5 के जगह पे 5 10 जा 50 माइक्रोफैराड रखेगा स्टोर करके चार्ज हुआ, अगर पूरे में स्टोर है तो, मतलब पूरे में पूरा हुआ, कोई डिस्टेंस गैपिंग नहीं छोड़े, पूरे में एकदम हमने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया तो सेम डायमेंशन में, क्योंकि कैपेसिटी जो है डायमेंशन पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ है, तो सब एरिया भी सेम रखे, डिस्टेंस भी सेम रखे, हमने क्या चेंज किया फिर, जो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी में है वो हमने सिर्फ के को चेंज कर दिया है, तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो सेम डायमेंशन में हम दूध के बर्तन में ऐसा तो नहीं होगा 5 लीटर वाला 25 लीटर दूध नहीं आएगा, लेकिन इसमें कर लेते हैं डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से। तो बैटरी लगा रहे ना लगा रहे, ना लगा रहेगा क्या होगा देखेंगे सेकंड थर्ड केस में। बैटरी नहीं लगा हुआ है, हमने डायलेक्ट्रिक को डाला है, तो क्या हुआ ये, के सी नॉट, कैपेसिटेंस का वैल्यू के टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, के टाइम्स बढ़ गया कैपेसिटेंस का वैल्यू। वोल्टेज जो पहले था बउआ, इनिशियल वोल्टेज जो वी नॉट मैंने लिखा था, वोल्टेज क्या होता है, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था, इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट था। लेकिन अब क्या हो गया बउआ, अब क्या हो गया, जो नया हो गया अब क्या हो गया वो, अब चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा बउआ, चार्ज तो सेम ही रहा, सर लेकिन हाँ क्या बोली बोलो। जैसे चार्ज में हाँ हाँ बोलो बोलो। परिणाम परिणाम आपका आवाज कट कट के आ रहा है अनुष्का। सर पीछे से बोल। बोलो जैसे। हाँ, तो सर वो जैसे क्यू नॉट का वैल्यू तो सेम रहा था ना। तो चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो क्यू नॉट रहा, और सी नॉट की जगह क्या हो गया, के सी नॉट हो गया, सी नॉट की जगह के सी नॉट हो गया। तो क्यू नॉट अपॉन सी नॉट का वैल्यू भी था, तो जो भी है, अब जो भी नॉट है एक्चुअल में, वो क्या हो गया, भी नॉट बाय के हो गया। तो नया पोटेंशियल के टाइम्स घट गया, नया पोटेंशियल के टाइम्स घट गया, नया कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो हाँ सर, आगे हाँ के सर। जाए। हम्म। पीछे से कौन बोलता है। विवेक बोल रहा है, इसी कारण अनम्यूट कर रहे थे तो ये पीछे से बोल रहा था। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चूंकि हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि क्यू जो नया है वो क्यू नॉट है, पुराना ही जैसा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। नया कैपेसिटेंस हमने बताया सी डैश, वो के सी नॉट हो गया, के टाइम्स इंक्रीज हो गया कैपेसिटर का वैल्यू। वोल्टेज का वैल्यू हमने क्या बोला, वी डैश, के टाइम्स घट गया, नया वोल्टेज से के टाइम्स घट गया, ये बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड बउआ जो है वो डीवी बाई डी आर होता है, माने डीवी बाई डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि वोल्टेज बउआ के टाइम्स घट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डैश जो हो जाएगा, वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल में चेंज आ गया, वी नॉट अपॉन के हो गया पोटेंशियल। ठीक है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, तो ई नॉट अपॉन के हो जाएगा। नया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। और एनर्जी का जो वैल्यू होगा, जो एनर्जी का वैल्यू होगा, ठीक है, एनर्जी का वैल्यू, स्टार्टिंग एनर्जी क्या था, हाफ था, सी नॉट स्क्वायर था, वी नॉट स्क्वायर, सॉरी हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अब जो एनर्जी है बउआ फाइनल, ये इनिशियल एनर्जी था स्टार्टिंग बउआ, जब इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। अब क्या हो गया, एनर्जी फाइनल हाफ, सी नॉट में क्या चेंज आया, सी नॉट जो है के सी नॉट हो गया, सी नॉट के सी नॉट हो गया। वोल्टेज क्या हो गया आपका, वी नॉट बाई के, तो वी नॉट बाई के का होल स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, ये के है, ये के स्क्वायर होगा, एगो के कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर अपॉन के। एनर्जी जो हो गया, एनर्जी जो हो गया, फाइनल एनर्जी जो है, इनिशियल एनर्जी अपॉन के टाइम्स एनर्जी घट गया, वो फाइनल एनर्जी क्या हुआ, घट गया, के टाइम से एनर्जी घट गया। ठीक है, पूछेंगे यहाँ तक में कोई डाउट है तो। नहीं सर, नहीं। तो देखो, तो लिखेंगे एक लाइन कि वर्क डन, वर्क डन TO2 इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक बाय द एजेंट, वर्क डन टू इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक बाय द एजेंट, बाय द एजेंट। एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस, मतलब डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर डालने के लिए। तो बउआ फाइनल एनर्जी जो था, वर्क सर एनर्जी थ्योरम स्क्रीन कहता है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। हाँ, अब आ एनर्जी स्क्रीन, स्क्रीन वाला दिख रहा है। अब अब हम आ तो गया, देखो अब यहाँ आ लैपटॉप, लैपटॉप पे देखते रहते हैं तो शानदार हमको दिखता है। तो ठीक है, तो क्या बोले थे कि वर्क डन टू इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक बाय द एजेंट, फाइनल एनर्जी क्या था हमारा, हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर अपॉन के, यही आया फाइनल एनर्जी भी, हाफ सी नॉट स्क्वायर भी नॉट, सी नॉट भी नॉट स्क्वायर अपॉन के फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या था मेरा, हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका, हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1/k बचेगा -1, हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर, हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर इंटू 1/k-1। कोई पूछेगा ये वर्क डन है बउआ, ये वर्क डन है। अगर आप डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये कोई पूछेगा ये वर्क डन निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये वर्क डन निगेटिव है कि पॉजिटिव है, बता पाएगी वो तो वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। मैडम जी? कोई अभी तक ऐसा मटेरियल आप देखी है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम होता है एयर को छोड़कर? अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। तो जब ये 1 से बड़ा होगा के का वैल्यू, ये सब तो पॉजिटिव है ही, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ही पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। के का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा, और जो होता है, जैसे पानी का हमने बार बार एग्जांपल लेके बोलते हैं कि T1 होता है वाटर का, सर। तो अगर मान ली, हाँ हाँ, तो अगर आप 2 भी रख लो, मान लो, तो 1/2 में से 1 को माइनस कर रही है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, लिखो पहले फिर पूछना, निगेटिव आएगा, लिखेंगे हेयर, हेयर निगेटिव वर्क इज डन बाय एजेंट, हेयर निगेटिव वर्क इज डन बाय एजेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग डायलेक्ट्रिक, हेयर निगेटिव वर्क इज डन बाय एजेंट, negative work is done by agent for introducing dielectric, for introducing dielectric, for introducing dielectric। हाँ बोलो क्या बोल रही थी अब? बोल रहे थे वो वी नॉट का वैल्यू तो 0 हो सकता है ना। सी तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है, और वी नॉट क्या वोल्टेज है बउआ, वी हाँ। नॉट क्या वोल्टेज है, तो क्या वोल्टेज 0 हो गया? आप डायलेक्ट्रिक जब नहीं डाली थी, बैटरी चार्ज नहीं, था, तो जहां चार्ज होगा वहां फील्ड होगा, जहां फील्ड होगा वहां पोटेंशियल होगा, तो क्या वी नॉट 0 था? बैटरी जब डिस्कनेक्ट कर दी तो क्या वोल्टेज 0 हो गया था आपका? नहीं ना, 0 हुआ था, वोल्टेज घट गया था, बनो भी जो है नहीं। नया वाला, वो V0/K हो गया था। तो V0 0 क्यों हो जाएगा बुआ? आपने वो पहले चार्ज कर दी है, आप उसे डिस्चार्ज तो की नहीं है कि भाई उसको अर्थ में सटा दी वायर से और हम डिस्चार्ज करके 0 पोटेंशियल ले आए, ऐसा तो नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V0 0 नहीं होगा, ठीक है, तो निगेटिव वर्क डन हुआ, ठीक है। के थर्ड लिखेंगे, के थर्ड, के थर्ड के बाद इस वर्क डन और के थर्ड वाला वर्क डन में कंपेयर करना है फाइनली, ठीक है। ये पूरा 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 सब कंसेप्चुअल चीज है, इस पर बैठ करके आधा घंटा सोचना होगा, तभी दिमाग में जाकर के पूरा एकदम क्लियर क्रिस्टल फिट होगा सर जी, ठीक है। और ये फिट हो गया तो समझिए इलेक्ट्रोस्टेट का कहीं कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन बनने लग जाएगा। लिख लेंगे, इफ बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड, इफ बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड एंड डायलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, के थर्ड करके लिख देंगे, इफ बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड एंड डायलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, बैटरी को हमने डिस्कनेक्टेड नहीं किया और डायलेक्ट्रिक को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया।
सेम कहानी बउआ। यहाँ पे आपका क्या है, बैटरी से लगा हुआ है, तो लिखेंगे इफ द कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड विथ बैटरी, इफ द कैपेसिटर रिमेन connected with battery, charge will increase by a factor of k, charge will increase by a factor of k। सर एक बार ठीक और है, बोल दीजिए। if capacitor remains connected with battery, if capacitor remains connected with battery, comma, charge will increase by a factor of k, charge will increase by a factor of k। जो नया चार्ज हो जाएगा वो ओरिजिनल चार्ज का k टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सप्लायर है, ये चार्ज को सप्लाई करेगा, ठीक है, नया नया चार्ज को सप्लाई करेगा तो चार्ज का वैल्यू बढ़ जाएगा। सेकेंड, पिछले केस में नहीं बढ़ा था क्योंकि बैटरी हम डिस्कनेक्ट कर दिए थे, तो जो चार्ज था जस का तस रह गया था, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया था। लेकिन बैटरी लगा हुआ है तब डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो उस समय में क्या होगा, ये ज्यादा चार्ज हो जाएगा, ठीक है, के क्यू नॉट। बहुआ जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो भी पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट था, क्योंकि यहाँ कितना पोटेंशियल होता है, जो बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ अपियर होता है, क्योंकि सर्किट है हुआ। डाइलेक्ट्रिक को डालने से पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बैटरी कमांडर है बुआ, इट इज द मास्टर, है ना, ये पूरे को हैंडल करता है। तो पोटेंशियल जो बैटरी का है, डाइलेक्ट्रिक डालें ना डालें कुछ भी करें, जो बैटरी का रहेगा वही रहेगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में इस केस में जो है पोटेंशियल वो चेंज नहीं होगा बुआ, ठीक है। जब पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल इसी पे डिपेंड करता है, बैटरी पे, और बैटरी लगा हुआ है, पिछले केस में बैटरी को हटा दिए थे, इसीलिए हुआ, चूंकि सी चेंज हुआ था इसीलिए भी चेंज हो गया था, बैटरी था नहीं। लेकिन यहाँ पे बैटरी लगा हुआ तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही यहाँ अपियर होता है, तो चेंज नहीं होगा। जब पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। कैपेसिटी का क्या हो जाएगा बहुआ, सी जो है आपका के टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, के सी नॉट, इसका डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन के है, तो के गुना के टाइम बढ़ गया है ना। एनर्जी क्या हो जाएगा बहुआ, एनर्जी आपका जो इनिशियल एनर्जी था वो हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर था, जो फाइनल एनर्जी होगा वो हाफ, अच्छा सी नहीं, हाँ सी तो लिखे, के सी नॉट हो गया, के सी नॉट, और भी क्या है बहुआ, भी में कोई चेंज नहीं है, भी नॉट स्क्वायर, तो ये क्या होगा, के टाइम्स हाफ सी नॉट भी नॉट स्क्वायर। एनर्जी क्या हो गया, यानी फाइनल होगा, फाइनल एनर्जी जो है वो के टाइम्स इनिशियल एनर्जी हो गया। फाइनल एनर्जी क्या हो गया, के टाइम्स इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी इस केस में के टाइम्स बढ़ गया हुआ, फाइनल एनर्जी क्या हो गया, के टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पे बढ़ गया फाइनल, लिख ली यहाँ तक में। सर एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, कुछ लोग को डाउट रहेगा पूछ लेंगे। हो गया सर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि वो फाइनल बड़ा एनर्जी है इनिशियल से, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन लिखें हैं, पॉजिटिव वर्क हैव टू बी डन, hence positive work have to be done by agent, hence positive work have to be done by the agent in introducing the dialectic, positive work have to be done by the agent in introducing the dialectic, in introducing the dialectic, ठीक है। तो पिछले केस में जो था निगेटिव वर्क डन था, इस केस में पॉजिटिव वर्क डन है, इसका मतलब क्या होगा, कोई बता पाएंगे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क डन निगेटिव वर्क डन। एजेंट हमने बोला है बउआ कि हम लोग काम करते हैं, हम लोग एजेंट कहलाते हैं, है ना, हमने खूब अच्छे से अष्ट पीछे बताया था आपको कि कहीं भी वर्क डन होता है वो फील्ड काम करता है। जैसे बॉल को आप थ्रो कर रही हो, बॉल क्यों थ्रो कर रही हो, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम कर रही हो, आप एजेंट कहलाई और ग्रेविटेशनल फील्ड फील्ड कहलाया। तो कहीं पे भी कोई भी काम होता है दुनिया में तो एक फील्ड काम करता है, एक एजेंट होता है, हम लोग एजेंट हैं, और हम लोग
किसके अगेंस्ट काम करते हैं, जो वहां पे फील्ड एग्जिस्ट होता है, जैसे बॉल को अगर किक कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड काम करेगा एक एजेंट। तो अगर कहीं पे निगेटिव वर्क डन आया एजेंट के द्वारा, कहीं पॉजिटिव, मतलब आप कहीं निगेटिव वर्क डन की, कहीं पॉजिटिव वर्क डन की, इसको जब हमने डायलेक्ट्रिक को इसमें डाल रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ा हम लोग को। अगर हम यहाँ पे पिछले केस में हुआ निगेटिव वर्क डन करना पड़ा था, तो दोनों का कुछ फिजिकल मीनिंग होगा क्या? जैसे देखती है, क्या देखती है कि कभी कभी मुंह खोलती है सर जी, सांस कस के लेती है, अगर मच्छर उच्छर आगे मुंह के आगे घूम रहा होगा तो सांस से ही क्या है, मच्छर जो है आपके अंदर चला जाता है। इसी को क्या है, निगेटिव वर्डन कहा गया है। ठीक है, कि बिना काम कहीं कोई चीज हो गया बउआ। तो जो सेकंड केस में क्या था कि जब ये चार्ज कैपेसिटर है और इसके नजदीक में हम डायरेक्टली को लेंगे, ये अपने आप खींच करके अंदर ले लेगा, ये अपने आप खींच करके अंदर लेगा, मतलब निगेटिव वर्क डन एजेंट, हमको काम नहीं करना पड़ा, ये अपने आप हो गया। कैसे सांप है कि भाई कहता है ना, अब हकीकत है क्या नहीं है, मतलब हकीकत तो नहीं है कि सांप दूर से ही खींच लेता है फ्रॉक को अपने मुंह के अंदर, सांप से उसका इतना ये होता है जो भी है, पर कहावत के तौर पे ये, लेकिन यहाँ पे ये होता है हुआ। निगेटिव वर्क डन का मतलब यही है, ये तो पैरेलल फिर प्लेट कैपेसिटर है। नेगेटिव, तो वर्क नेगेटिव वर्क डन का वर्क डन मतलब हुआ, नेगेटिव कैसे हुआ? सेकेंड केस में क्या हुआ था वर्क डन, नहीं क्या आया मतलब था आपको? जो आप एग्जांपल दिए अभी। हम्म। बोलो। हाँ, तो जो आप एग्जांपल दिए अभी उसमें कि जैसे मच्छर मुंह पे अंदर आ जाता है, हाँ, तो तो आप उसमें रोटी का टुकड़ा तो अपने आप अंदर नहीं खींचा के चला गया मुंह में, गया क्या कभी आज तक, बचपन से आज तक किधर हर दिन खाई है, पता नहीं दिन में 3-4 टाइम खाती होगी, आज तक एक बार रिकॉर्ड है कि रोटी का टुकड़ा या एप्पल का टुकड़ा या कोई भी, चाहे मूंगफली खा रहे हो, कोई भी चीज जो है अपने आप तो वो खींचा के मुंह के अंदर मच्छर चला में गया। आना सर, उसमें हम लोग क्या वर्क डन कर रहे हैं? तो नहीं कि इसीलिए तो निगेटिव वर्डन हुआ कि जो अपने आप स्पॉन्टेनियस हो गया, दैट इज द स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, हम लोग नहीं किए, हम बिना हमारे काम के ही काम स्पॉन्टेनियस हो गया। हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये चार्ज है यहाँ पे, हमने सिर्फ डायलेक्ट्रिक को यहाँ रखा हुआ बगल में, ये अपने आप खींच के अंदर कर लिया, खींच लिया अपने आप, मतलब क्या हमने काम किया नहीं। लेकिन सेकेंड केस में, इस केस में जब बैटरी लगा हुआ है, तब वह हमको जबरदस्ती काम कर कितना काम करना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, जो के ई आई था माइनस ई आई, तो ई आई इंटू के माइनस वन, हमको इतना काम करना पड़ेगा बुआ, ठीक है। फाइनल एनर्जी माइनस एनर्जी, हम इतना काम करेंगे तब हम यहाँ पे डाल पाएंगे इसको, अदरवाइज नहीं जाएगा इसके अंदर में, समझिए। तो पॉजिटिव वर्क डन मतलब इसको इंसर्ट करने के लिए हमको इतना काम करना पड़ा, फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, ठीक है। तो इतना एजेंट के द्वारा किया क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब हमको इतना काम करना